नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं समुद्री सीमाओं के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इस टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इजीली आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिलता और एग्जाम में आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है। तो ये सारे वीडियो वैसे तो मैं सारे टॉपिकों पे सेपरेट क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ और मैं हर टॉपिक पे रिपीट करता जाऊँगा। हर टॉपिक पे 50 के कलेक्शन में मैं प्रश्न लाता रहूँगा। तो अगर आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहते हैं, मेरे चैनल पर बने रहते हैं, आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है अगर 6 महीने भी आप रुक जाते हैं तो काफ़ी कुछ आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से। और इतना ज़्यादा जीएस वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप इजीली कवर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फिर आज का प्रश्न नंबर 1, भारत की तटीय रेखाओं की कुल लंबाई कितनी है? ए 5200 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 7516 किलोमीटर, डी 8250 किलोमीटर। इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी 7516 किलोमीटर। प्रश्न 2, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी गुजरात। प्रश्न 3, विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ तट से कितनी दूरी तक होता है? ए 12 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील, डी 370 समुद्री मील। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी 200 समुद्री मील। प्रश्न 4, क्षेत्रीय जल सीमा टेरिटोरियल वाटर्स की अधिकतम सीमा कितनी है? ए 6 समुद्री मील, बी 12 समुद्री मील, सी 24 समुद्री मील, डी 200 समुद्री मील। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी 12 समुद्री मील। प्रश्न 5, कॉन्टिग्यूशन जोन समवर्ती क्षेत्र कितनी समुद्री मील तक फैला होता है? ए 12 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील, डी 370 समुद्री मील। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी 24 समुद्री मील। प्रश्न 6, यूएन क्लोज संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन किस वर्ष स्वीकृत किया गया? ए 1962, बी 1972, सी 1982, डी 1992। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी 1982। प्रश्न 7, भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? ए 15 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 20 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 23 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 25 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी 23 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 8, भारत का पूर्वी तट किस सागर से घिरा हुआ है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी अंडमान सागर, डी भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी बंगाल की खाड़ी। प्रश्न 9, भारत का पश्चिमी तट किस सागर से घिरा है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी लाल सागर, डी हिंद महासागर। इसका सही उत्तर है बी अरब सागर। प्रश्न 10, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी जिनेवा। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी लंदन। प्रश्न 11, गहरे समुद्री खनन की अधिकार EEZ में किसके पास होता है? ए संयुक्त राष्ट्र, बी तटीय देश, सी पड़ोसी देश, डी विश्व बैंक। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी तटीय देश। प्रश्न 12, भारत की समुद्री सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए कैप मेमोरिन, डी इंदिरा पॉइंट, सी पुरी, डी द्वारका। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 13, लाइन ऑफ बेस किससे संबंधित है? ए सीमा रेखा, बी तटरेखा, सी समुद्री कानून, डी अंतरिक्ष। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी तटरेखा। प्रश्न 14, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री न्यायाधिकरण ITLOS कहाँ स्थित है? ए हैंग, बी हैंगबर्ग, सी जिनेवा, डी न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी हैंगबर्ग। प्रश्न 15, महाद्वीपीय सेल्फ कंटिन्यूशनल सेल्फ की सीमा कितनी मानी जाती है? ए 100 समुद्री मील, बी 150 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील, डी 350 समुद्री मील। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी 350 समुद्री मील। प्रश्न 16, किस भारतीय राज्य का समुद्री तट सबसे छोटा है? ए गोवा, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी पांडुचेरी। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए गोवा। प्रश्न 17, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा द्वीप समूह है? ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी श्रीलंका, डी मलक्का। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी लक्षद्वीप। प्रश्न 18, भारत के तटीय पूर्वी तट पर कौन सा द्वीप समूह है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी मालदीव, डी बोर्नियो। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी अंडमान निकोबार। प्रश्न 19, किस भारतीय राज्य के तट पर कैंडिला बंदरगाह स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी गुजरात।
प्रश्न 20 समुद्री का औसत खारापन कितना होता है? ए 25%, बी 32%, सी 35%, डी 40%। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी 35%। प्रश्न 21 भारत की विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष बनी? ए 1956, बी 1976, सी 1986, डी 1996। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी 1976। प्रश्न 22 भारत का समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 5 जून, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए 1 अप्रैल। प्रश्न 23 मालाबार अभ्यास किससे संबंधित है? ए सैनिक अभ्यास, बी स्थल सेना अभ्यास, सी वायु सेना अभ्यास, डी अंतरिक्ष अभ्यास। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए नौसैनिक अभ्यास। प्रश्न 24 हिंद महासागर विश्व में आकार के हिसाब से कौन से स्थान पर है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी तृतीय। प्रश्न 25 हिंद महासागर आयोग इंडियन ओशियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ए मॉरिशस, बी सेल्स, सी मेडागास्कर, डी रीयूनियन। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है डी रीयूनियन। प्रश्न 26 किस संधि द्वारा समुद्री डकैती पर रोक लगाई गई? ई यूनक्लोज, बी जिनेवा संधि, सी पेरिस समझौता, डी विनयन संधि। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए यूनक्लोज। प्रश्न 27 ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ए उद्योग, बी कृषि, सी समुद्र संसाधन, डी खनन। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी समुद्र संसाधन। प्रश्न 28 समुद्री मार्ग में भारत के कितने प्रतिशत व्यापार का आदान प्रदान होता है? ए 65, बी 75, सी 85%, डी 95%। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है डी 95%। प्रश्न 29 भारत के तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? ए 1956, बी 1967, सी 1978, डी 1985। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ए 1978। प्रश्न 30 कौन सा सागर मध्य सागर से जुड़कर हिंद महासागर में मिलता है? ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी अंडमान सागर, डी कैरिबियन सागर। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए लाल सागर। प्रश्न 31 अंडमान सागर किस महासागर का भाग है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी हिंद महासागर। प्रश्न 32 समुद्री सीमा निर्धारण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ए IMO, बी ITLOS, सी यूनक्लोज, डी ILO। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी ITLOS। प्रश्न 33 सांडाकन बंदरगाह किस देश में है? ए मलेशिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी ब्रुनेई। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ए मलेशिया। प्रश्न 34 हॉर्मुज जलमध्य के बीच है? ए फारस की खाड़ी, अरब सागर, बी लाल सागर भूमध्य सागर, सी प्रशांत हिंद महासागर, डी काला सागर भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए फारस की खाड़ी, अरब सागर। प्रश्न 35 पाक जलमरुमध्य किन देशों को अलग करता है? ए भारत बांग्लादेश, बी भारत श्रीलंका, सी भारत मालदीव, डी भारत म्यांमार। इसका सही उत्तर देखते हैं। प्रश्न 36 मलक्का जलमरुमध्य कहाँ स्थित है? ए भारत श्रीलंका, बी मलेशिया इंडोनेशिया, सी चीन जापान, डी तुर्की ग्रीस। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी मलेशिया इंडोनेशिया। प्रश्न 37 कौन सा महासागर सबसे अधिक खारा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी अटलांटिक महासागर। प्रश्न 38 कोल्ड करंट शीत धारा कहाँ पाई जाती है? ए भूमध्य रेखा के पास, बी ध्रुवीय क्षेत्रों पर, सी मरुस्थल के पास, डी पर्वतीय इलाकों में। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी ध्रुवीय क्षेत्रों में। प्रश्न 39 कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी कोचीन। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी विशाखापट्टनम। प्रश्न 40 समुद्री सीमाओं के विवाद निपटाने के लिए भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य है? ए WTO, बी ITLOS, सी WHO, डी ILO। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी ITLOS। प्रश्न 41 गोवा किस समुद्र तट पर स्थित है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी अंडमान सागर, डी लाल सागर। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी अरब सागर।
प्रश्न 42 पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप, सी गोवा, डी दमन। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी अंडमान निकोबार द्वीप। प्रश्न 43 कोचीन शिपयार्ड किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी केरल। प्रश्न 44 भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई, बी कांडला, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए मुंबई। प्रश्न 45 ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र जल स्तर औसतन प्रति वर्ष कितनी सेंटीमीटर बढ़ रहा है? ए 1 मिलीमीटर, बी 2 मिलीमीटर, सी 3 मिलीमीटर, डी 5 मिलीमीटर। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी 3 मिलीमीटर। प्रश्न 46 सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए सड़क निर्माण, बी बंदरगाह विकास, सी उद्योग क्षेत्र विस्तार, डी ऊर्जा उत्पादन। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी बंदरगाह विकास। प्रश्न 47 भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह कौन सा है? ए हल्दिया, बी पारादीप, सी ततीकोरिन, डी पोर्ट ब्लेयर। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है डी पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न 48 समुद्री डकैती सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी सोमालिया तट, डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी सोमालिया तट। प्रश्न 49 बे ऑफ बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी हिंद महासागर। प्रश्न 50 भारत के लिए समुद्री सीमाओं का सर्वाधिक सामरिक महत्व किस क्षेत्र का है? ए कच्छ की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी अंडमान निकोबार क्षेत्र, डी गोवा तट। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी अंडमान निकोबार क्षेत्र। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समुद्र की सीमाओं या समुद्र की तट रेखाओं के बारे में थे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं आपको पर्टिकुलर। जब आप ना जॉब में जाके पढ़ते हो तभी ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलते हैं। बाकी मैं हर टॉपिक पे सेपरेट क्वेश्चंस बनाता जाऊंगा, टॉपिक पे बनाऊंगा वीडियो, तो आप है ना आसानी से पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो अपने एग्जाम वगैरह में। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।